Welcome to Padhaku Club. Now start NCERT classes from class 6th to 12th. Start learning today with us. हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू पढ़ाकू क्लब। नॉलेज का नया एड्रेस आ चुका है। मैं शिल्पा आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हमारा टॉपिक क्या रहेगा, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, क्या रहेगा? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। चैनल पे अगर आप नए हो तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ओके, तो आज हम क्या देखेंगे? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और मैं इसमें आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको क्लास 6 एनसीईआरटी की क्लास 6, 7, 8, 9, 10 और 11 में आपको डिफरेंट टॉपिक्स के साथ ये कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन में आपको मिलेगा। तो इससे बेटर है कि आप इसको एक ही क्लास में कवर कर लो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि आपको इतना बढ़िया तरीके से समझा पाऊँ ताकि आप कभी भूलो ना, और कभी भी कुछ भी मान लीजिए आपको बॉडी या हेल्थ इश्यू दिक्कत होती है तो आप खुद भी उसका इलाज कर पाओ या आप समझ पाओ कि आपको एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है। ओके, चलो तो फिर हम इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। किस तरीके से इसको हम समझेंगे? आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये डायग्राम है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो आप देख रहे हैं ये आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे माउथ, यहाँ से आप खाना खाते हैं। ठीक है, ये माउथ हो गया आपका। ओके, माउथ में ही आपका क्या टीथ दिया होता है, राइट? टंग होता है, सैलिवरी ग्लैंड होता है, सैलिवरी ग्लैंड जो होता है ये क्या सेक्रेट करता है? सलाइवा सेक्रेट करता है। ठीक है, फिर आपका फेरिंग्स है, फिर आपका एपिग्लोटिस है, उसके बाद इसोफेगस है। इसको मैं अच्छे से समझाऊंगी आपको, पहले आप देख लो कि क्या क्या आपको पढ़ना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं फूड पाइप से होते हुए आपका खाना जो है वो स्टोमक में जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं लीवर है, फिर इधर गाल ब्लैडर, पैनक्रियाज, फिर खाना जो है आपका जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद आके आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर यहाँ से होते हुए फिर आपका रेक्टम, फिर लास्टली एनस के थ्रू निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है बेसिकली इसमें। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं आपको कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। अब देखो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारे बॉडी का एक क्या है? ऑर्गन सिस्टम है, जो फूड को, ठीक है, फूड, खाना जिसको हम बोलते हैं, जो फूड को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। और डाइजेशन के बाद फूड जो है वो सिंपल न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है, क्या सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे बॉडी क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। और एनर्जी, ग्रोथ हो गया आपके बॉडी का, ठीक है, बॉडी को रिपेयर करने के लिए ये सब काम करती है। और देखो, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो क्या करता है? वो बॉडी का वेस्ट के थ्रू इधर एनएस से निकल जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे समझनी है। अब देखो, सबसे पहली बात कि डाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? बहुत सिंपल सी बात है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, डाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? तो हम जो खाना खाते हैं उसमें क्या होता है? उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होता है, समझ लो अच्छे से, देखो मैं अच्छे से समझा रही हूँ। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, राइट, मिनरल्स होता है, राइट, और वाटर होता है। लेकिन बॉडी जो है हमारा है वो डायरेक्टली तो इसको यूज कर नहीं सकता है। तो इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? फूड को छोटे छोटे, या फिर ये हम कहें कि फूड को तोड़ देता है, ठीक है, और छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्या होता है कि हमारा बॉडी जो है इनको आसानी से एब्जॉर्ब कर सकती है। जो फूड होते हैं, यानी कि फूड में ये सारी चीजें जो मैंने बताया है, ये सबको इजिली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सब समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। वो चीज क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझना। देखो, ह्यूमन न्यूट्रिशन के 5 मेन प्रोसेस होते हैं। ठीक है, किस तरीके से जो आपका न्यूट्रिशन है, यानी कि जो डाइजेशन हो रहा है, वो किस 5 स्टेप्स को फॉलो करता है, वो आपको समझना जरूरी है। तो 5 स्टेप्स हम देख लेते हैं। पहले, सबसे पहला है आपका, ठीक है, सबसे पहला है आपका इंजेशन। क्या है? इंजेशन। ठीक है, दूसरा क्या है? डाइजेशन। पहले मैं इसको लिख देती हूँ, फिर आप समझ भी लेना इसको। ठीक है, ये हो गया आपका डाइजेशन। 3 है आपका क्या? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब। ठीक है, और फोर्थ जो है आपका वो क्या है? एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। ठीक है, पांचवा जो है वो आपका है इजेशन। अब इसका मतलब भी समझा देती हूँ मैं बहुत कम समय में। देखो, सबसे पहली बात इंजेशन की हम बात करते हैं। ठीक है, ब्लू कलर ले लेती हूँ। इंजेशन का मतलब क्या होता है? फूड, जो खाना आप खाते हो वो आपके माउथ के थ्रू अंदर जाता है। ठीक है, वो क्या होता है? ये आपका माउथ है, ठीक है, इसके थ्रू ये
क्या होता है, खाना अंदर जाता है। तो जब हम माउथ के थ्रू फूड को बॉडी के अंदर लेते हैं, इस प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। सिंपल। डाइजेशन का प्रोसेस, डाइजेशन का क्या मतलब, फूड को तोड़ना, ठीक है। फूड जो है उसको क्या करना, तोड़ना छोटे छोटे भागों में। कहने का मतलब कि फूड को हम सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो इजिली खाना जो आपका है वो डाइजेस्ट हो जाए। अच्छा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन पे आ जाते हैं। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जब ये डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में चले जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ चले जाते हैं, ब्लड में, ठीक है। ब्लड में जब चले जाते हैं तो उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये विली की हेल्प से होता है, विली। अभी आगे बताऊंगी क्या होता है। एसिमिलेशन पे आ जाते हैं। और ब्लड न्यूट्रिएंट्स जो है, ठीक है, ब्लड न्यूट्रिएंट्स जो है इसको बॉडी के हर सेल तक पहुंचाने में ये मदद करता है, एसिमिलेशन, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। इजेशन क्या होता है, देखिए जो लास्ट प्रोसेस है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो बॉडी की रेक्टम, ठीक है, रेक्टम और एनस के थ्रू, एनएस के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को हम इजेशन बोलते हैं, सबसे लास्ट प्रोसेस है ये। क्योंकि यहाँ पे समझ में, इतना समझ में अगर आपको आ गया है तो आप बहुत इजीली तरीके से बाकी सब भी आप समझ लेंगे। चलिए अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं, यहाँ पे समझते हैं पहले। देखिए डेफिनेशन क्या लिखा है, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट ब्रेक्स डाउन फूड इनटू सिंपल absorbable substance, absorb nutrients into bloodstream and eliminates undigested waste from the body। सिंपल सा डेफिनेशन है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। वाई डाइजेशन इज नेसेसरी, क्यों जरूरी है डाइजेशन, है ना। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। तो इसको आप बस को आपको पढ़ लेना है, बहुत बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करने वाली चीज नहीं है। 5 बेसिक प्रोसेस जो ह्यूमन न्यूट्रिशन का, वो मैं आपको बता चुकी हूँ, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ठीक है। ये हो चुका है हमारा। यहाँ पे आप देखो, सबसे पहला आपका हम स्टार्ट करते हैं माउथ, ठीक है। सबसे पहले माउथ से स्टार्ट करेंगे जिसको हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत जो है वो माउथ से होती है, ठीक है। यहाँ से मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन दोनों ही शुरू होता है। ये ध्यान रखने वाली चीज है, मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन दोनों शुरू होता है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, माउथ है, माउथ में ये आपका टीथ दिख रहा है, दांत, ठीक है। दांत में भी आपके 4 प्रकार के दांत है। एक तो इंसीजर दांत हो, ये वाला हो गया, कैनाइंस हो गया, ये प्री मोलार्स है और ये मोलार्स है, ठीक है। ये आपका टंग है, जीभ। अब देखो जो इंसिजन दांत है ना, ये फूड को क्या करते हैं, कट करते हैं। ये कुछ इस तरीके से होते हैं, ये इस तरीके से होते हैं। तब यहाँ से देख रहे हो आप कितना चुखीन है, तो आराम से कट कर देगा, ठीक है। कैनाइन जो है ये क्या है, ये क्या करते हैं, ये जो है फूड को टीयर करते हैं, ठीक है, तोड़ते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ प्री मोलार्स लिखा है। प्री मोलार्स मतलब फूड को क्या करते हैं, क्रश कर देते हैं। प्री मोलार जो दांत होते हैं वो पूरे तरीके से खाने को क्रश कर देते हैं, क्रश करते हैं। क्रश करना अलग है, ग्राइंड करना अलग है। मोलार्स जो है ये आपके पूरी तरीके से खाने को ग्राइंड कर देते, पीस देते हैं। तो ये सब मिलकर क्या किए, ये सब मिलकर मैकेनिकल डाइजेशन में मदद करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम टंग की बात करें तो टंग क्या करता है, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स कर देता है। यहाँ पे क्या है, सलाइवा है ना, जीभ पे आपके सलाइवा है। अब टंग जो है, खाना जैसे आप खाओगे तो सलाइवा के साथ मिक्स होता है और आपको मतलब सॉलो करने में, घुटने में ये मदद करता है। ये ध्यान रखेंगे, जीभ का काम क्या होता है वो मैंने आपको बता रही हूँ। उसके बाद हम सलाइवरी ग्लैंड पे आए थे। सलाइवरी ग्लैंड जो है ये क्या करता है, सलाइवा बनाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो डाइजेशन जो है वो माउथ में स्टार्ट होता है। टीथ कट्स एंड ग्राइंड द फूड, यानी कि मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा है यहाँ पे। टंग मिक्सेस फूड विद सलाइवा एंड हेल्प्स इन swallowing। बहुत सिंपल सी भाषा में लिखा हुआ है। टंग जो है वो क्या करता है, खाने को सलाइवा के साथ मिक्स कर देता है, जिससे आपको मदद मिलता है कि आप इसको swallow कर पाए, ठीक। सलिवरी ग्लैंड सेक्रिएट्स सलाइवा व्हिच कंटेन्स सलिवरी एमाइलेज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना। अब यहाँ पे देखें, सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा को सेक्रेट करती है, ठीक है, लार्वा जिसको सलाइवा बोलते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड जो है क्या सेक्रेट करती है, सलाइवा सेक्रेट करती है, जिसमें आपका सलीवरी एमाइलेज होता है, ठीक है, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सलाइवा में सलिवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, वो आपको ध्यान रखना है। सलिवरी एमाइलेज स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। स्टार्च को माल्टोज में तोड़ना शुरू करता है, ये ध्यान रखने वाली चीज है। उसके बाद हम यहाँ पे जब आप देख रहे टाइप ऑफ टीथ, इससे क्वेश्चन आपका बिल्कुल पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों याद कर लीजिएगा, चारों में से कुछ भी पूछ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स में क्या होता है, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये फूड और एयर दोनों को क्या करता है, दोनों का कॉमन पैसेज है, ये ध्यान रखना है आपको, ओके। नेक्स्ट है एपिग्लॉटिस। अब एपिग्लॉटिस क्या है, ये एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर होता है। सलोइंग के टाइम ये विंड पाइप को बंद कर देता है, जिससे फूड जो है लंग्स में नहीं जाती है, डायरेक्ट जो है सीधे आपका कहाँ आती है, जैसे खाना अगर फूड पाइप से होते हुए आ रहा है तो ये स्टोमक में जाएगा, राइट, स्टोमक में जाएगा। लेकिन ये है कि यहाँ पे लीवर भी तो है, तो लीवर में ना जा पाए, इसलिए एपिग्लॉटिस का काम यहाँ पे क्या होता है, ये फ्लैप स्ट्रक्चर जैसा होता है और ये
विंड पाइप को बंद कर देता है, जिससे फूड जो है वो लंग्स में ना जा पाए, ठीक है। A flap-like structure that closes the windpipe during swallowing and prevent food from entering the trachea. ठीक है, ये बहुत अच्छा चीज लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ पे, इसोफेगस, यानी कि जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं। तो फूड मूव्स फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमक थ्रू इसोफेगस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो खाना आप जो खाते हैं, तो ये बोल रहा है माउथ से कहाँ आता है, स्टोमक में आता है, ठीक है। तो किससे आता है, ऐसा थोड़ी चला चले आ रहा है भाई। ऊपर हमने देखा था ना कि ये जो आप पाइप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ चला आ रहा है, ये जो पाइप है इसको हम फूड पाइप बोलते हैं, इसोफेगस भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसके थ्रू जो खाना आपका आगे बढ़ता है, स्टोमक में आता है। वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टालसिस पुशेस द फूड डाउनवर्ड। उसके बाद फूड माउथ से स्टोमक तक इसोफेगस के थ्रू जाता है, तो हमें समझ में आ गया। अब फूड को मसल्स की वेव लाइक मूवमेंट पुश करती है, ठीक है, वेव जैसा, यानी कि इस तरीके से वेव लाइक मूवमेंट पुश करती है। इस मूवमेंट को हम पेरिस्टालसिस कहते हैं, ये ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है। अब हम स्टोमक की बात करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम सीरीज वाइज देखते जा रहे हैं, खाना जो है कहाँ कहाँ से होते हुए गुजरता है। अब बात आती है कि जो फूड पाइप के थ्रू होते हुए खाना स्टोमक पे पहुंचता है, स्टोमक कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके से स्टोमक दिखता है, राइट। ये आपका स्टोमक हो गया। स्टोमक इज ए मस्कुलर बैग दैट स्टोर्स एंड चर्न्स द फूड। अब क्या लिखा है, स्टोमक जो है एक मस्कुलर बैग है। अब ये फूड को स्टोर करता है और चर्न करता है। यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस रिलीज होती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में कि जो गैस्ट्रिक जूस है वो कहाँ पे सेक्रेट होता है, तो आपको यहाँ ये बताना होगा कि भैया स्टोमक में जो गैस्ट्रिक जूस है वो रिलीज होता है। इसमें भी 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सबसे पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये देखो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सी, म्यूकस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यानी कि HCl जो है वो क्या करता है, जम्स को डिस्ट्रॉय करता है, ये इंपॉर्टेंट, किल्स जम्स एंड प्रोवाइड एन एसिडिक मीडियम। पेप्सिन जो है वो क्या करता है, जो प्रोटीन है इसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ठीक है, डाइजेशन शुरू कर देता है। म्यूकस जो है ये क्या करता है, स्टोमक को एसिड से बचाता है, म्यूकस, ठीक है, स्टोमक को एसिड से बचाता है। वरना अगर एसिड से नहीं बचा पाएगा तो उसका जो आउटर लाइनर होता है वो अगर नहीं रहेगा, उस लाइनर को ही हम एक्चुअल में म्यूकस बोलते हैं, अगर वो नहीं रहेगा तो आपको अल्सर अल्सर वगैरह हो सकता है, लेयर को काट देता है, इसलिए तो ये म्यूकस हेल्प करता है। यहाँ पे फूड सेमी लिक्विड बन जाता है और इसको ही हम चिम कहते हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। अब नेक्स्ट है लीवर। लीवर पे आते आते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भैया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम बात करें तो कौन सा लार्जेस्ट ग्लैंड है, तो लीवर जो है आपका लार्जेस्ट ग्लैंड हो जाएगा। ये लीवर आप देख रहे हैं, ये क्या करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस कौन करता है। क्वेश्चन में आपसे ये आता है कि बाइल जूस कौन प्रोड्यूस करता है, तो लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बाइल जूस का फंक्शन भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, काम क्या करता है ये। अब ये लीवर जो है बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड, ये तो हम समझ चुके हैं, बाइल जूस बनाता है, ये भी समझ लिया है। इनका काम ये होता है कि जो फैट होता है उसको छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है, ठीक है, फैट जो है, फैट इसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है, ठीक। इस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं, ये याद रखेंगे। इमल्सिफिकेशन किसे कहते हैं, याद रखेंगे, फैट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देना। और वो कौन करता है, बाइल जूस, ठीक है। तो ये एसिडिक काइम जो है इसको न्यूट्रल बनाना है, बेसिकली इसका काम ये होता है कि एसिडिक काइम को न्यूट्रल बना देना है, ठीक है। बाइल कंटेन्स बाइल सॉल्ट्स बट नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये ध्यान रखना है आपको। फिर हम नेक्स्ट आते हैं गाल ब्लैडर पे। गाल ब्लैडर का काम क्या होता है, स्टोर्स एंड कंसंट्रेट्स बाइल, ठीक है। गाल ब्लैडर बाइल जूस को स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करता है। अब कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि डाइजेशन प्रॉब्लम होता है तो किसी का गाल ब्लैडर निकाल दिया जाता है, राइट, इसीलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि डाइजेशन में ये हेल्प नहीं कर पा रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप गाल ब्लैडर में क्या देखते हैं, गाल ब्लैडर में आपका गाल स्टोन्स यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं या जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत पेन होता है, ब्लॉकेज भी होने लगता है, ठीक है। तो ये आप समझ रहे हो, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल होता है या फिर हम ये कहें कि बाइल का ही सब्सटेंस होता है वो हार्ड स्टोन में बन जाता है, तो उसको निकालना ज़रूरी है, इसलिए गाल ब्लैडर ही निकाल दिया जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए बहुत स्टोन बहुत बड़ा है तो निकालना पड़ेगा हमें गाल ब्लैडर, ठीक है। तो ये क्या करता है, बेसिकली बाइल को रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जरूरत पड़ती है तब। अब हम नेक्स्ट आते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या करता है, ये पैनक्रियाटिक जूस को सेक्रिएट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। और पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, तो देखते हैं इसको हम फटाफट। चलो, तो यहाँ पे पैनक्रियाज में आप देख रहे हैं कौन कौन से होते हैं, देखते हैं फटाफट इसको। इट सेक्रिएट्स पैनक्रियाटिक जूस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है एंजाइम्स, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो है वो क्या करता है, तो बेसिकली यहाँ पे पैनक्रियाटिक अमाइलेज की हम बात करते हैं, तो ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ठीक। ट्रिप्सिन की बात करें तो ये प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, ठीक। लाइपेज की बात करें तो फैट को डाइजेस्ट करता है। ये 3 चीज आपको याद रखना है।
ये हो गया आपका पैनक्रियाज का काम। अब हम आ जाते हैं कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे, फटाफट देखो इसको। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम समझेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, अबाउट 6 to 7 मीटर लॉन्ग। यानी कि ये सबसे लंबा पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का, जो कि 6 से 7 मीटर लॉन्ग लंबा होता है। डाइजेशन इज कंप्लीटेड हेयर। डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है, यहीं पे कंप्लीट होता है डाइजेशन जो है आपका। कैसे, यहाँ न्यूट्रिएंट्स जो है एब्जॉर्ब होते हैं। किस कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, विली का टर्म यहाँ पे आएगा, विली, ठीक है, जो मैं आपको बोल रही थी कि आगे बताऊंगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डायग्राम देखो, ये विली जैसा जो दिख रहा है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। ये जो वॉल आपको देख रहे हैं इंटेस्टाइन का, ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको विली दिखाई देगा, विली स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा, ये विली होते हैं, इन ये सरफेस एरिया बढ़ाती हैं। ये क्या करती है, सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं जिससे न्यूट्रिएंट्स जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, ये विली का काम होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या रिसीव होता है, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टिनल जूस यहाँ पे रिसीव होता है। और बाइल जूस फ्रॉम द लीवर, ये लीवर से जो है रिसीव होता है। पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज से। इंटेस्टिनल जूस जो है आपका इंटेस्टिनल ग्लैंड से रिसीव होता है। अच्छा, यहाँ पे आप विली होता है, ये हम स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको बता दिया क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। सिंपल सुगर, एमिनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर आर एब्जॉर्ब इन द ब्लड। फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल आर एब्जॉर्ब इन द लिम्फ। ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल है ये लिम्फ में क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ये ध्यान रखने वाली चीज है। इंटेस्टिनल जूस जो है उसको हम सुकस इंटेरिकस भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है। इंटेस्टिनल ग्लैंड सेक्रेट्स इंटेस्टिनल जूस विच कंटेन्स एंजाइम्स। कौन कौन से ये जो इंटेस्टिनल ग्लैंड है ये इंटेस्टिनल जूस भी सेक्रेट करता है, जिसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे कि माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, पेप्टिडेज, ठीक है, पेप्टिडेज। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। विली का यहाँ पे फंक्शन आप देख सकते हैं क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि एब्जॉर्प्शन जल्दी हो सके। एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स इनटू ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल, ठीक है। अब हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। देखो, इट इज शॉर्टर एंड वाइडर, इट इज शॉर्टर एंड वाइडर। यहाँ पे वाटर और कुछ मिनरल्स एब्जॉर्ब्स होते हैं, ठीक है। ये कुछ 1.5 मीटर लंबा होता है, ये देख सकते हैं इमेज में। ये आपका क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। इसी के अंदर में जो है आपका क्या है, शॉर्ट या स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अच्छा, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, जो जो अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ उनसे वाटर और मिनरल सॉल्ट्स क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। हाउसेस सम यूजफुल बैक्टीरिया, ई कोली, ठीक है। अब इसमें ये कहते हैं कि जो ईचेरिचिया कोली जो बैक्टीरिया होता है उसका घर होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फीसेस। जो कहते हैं कि जो अनवांटेड या फिर वेस्ट मटेरियल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फीसेस में, और वो थोड़ा एनएस के थ्रू निकल जाता है। फिर हम रैक्टम पे आते हैं। द रैक्टम इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन का अंतिम पार्ट है, ठीक है। इट इज टेम्परेरी स्टोर्स एंड फीसेस बिफोर एलिमिनेशन। तो यहाँ पे ये जो आपका कहते हैं कि पॉटी है वो वहाँ पे रोकता है ताकि ये आगे की तरफ बढ़ जा सके एनएस के थ्रू। अब यहाँ पे लास्ट है आपका एनएस। इट इज द टर्मिनल ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल का जो हम कहते हैं कि सबसे स्टार्टिंग हिस्सा क्या है, तो हमने देखा माउथ है। और यहाँ पे बोलता है कि टर्मिनल ओपनिंग जो है एलिमेंट्री कैनल का वो क्या है, एनस है, ध्यान रखेंगे। द फीसेस आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस, दिस प्रोसेस कॉल्ड इजेशन। तो जो फीसेस यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से किसके थ्रू निकलता है, एनस के थ्रू निकलता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, इस प्रोसेस को हम इजेशन बोलते हैं। तो फ्लो जो है डाइजेशन को वो आप देख सकते हैं, फूड यहाँ खाना है माउथ के थ्रू गया, फिर फेरिंग्स पे गया, इसोफेगस यानी फूड पाइप के थ्रू गया, उसके बाद ये कहाँ गया, स्टोमक पे, ठीक है। स्टोमक से कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, देन एनस। ये एरो इधर नहीं होगा, इधर होगा, ध्यान रखना इसको, ओके। इतना चीजें हैं देखो। तब तक हम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझ चुके हैं कि क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे कि बाइल कंटेन्स नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बाइल में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होता है। डाइजेशन जो कंप्लीटली वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। विली क्या काम क्या होता है कि सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि एब्जॉर्प्शन जल्दी हो सके, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स दिया हुआ है, समरी टेबल है कि सलाइवरी ग्लैंड जो है क्या सेक्रेट करता है, सलाइवा, स्टोमक गैस्ट्रिक जूस, लीवर क्या करता है, बाइल जूस, पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टिनल ग्लैंड इंटेस्टिनल जूस। कौन कौन सा एंजाइम, तो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी एमाइलेज, और कौन सा सबस्ट्रेट, स्टार्च, इन प्रोडक्ट क्या है, माल्टोस। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जैसे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंजेशन और इजेशन, इन सब का आपको देख लेना है कि क्या क्या डेफिनेशन है। और यहाँ पे आप एक डिफरेंस बिटवीन भी मैंने बताया, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में अंतर क्या होता है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा एक बार,
इसको आपका होमवर्क है। कुछ इंपॉर्टेंट बूस्टर जो एग्जाम में आपके हर बार आता है, एग्जाम में क्या आता है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी किसको बोलते हैं भैया, लीवर को बोलते हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल का लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंजाइम दैट डाइजेस्ट प्रोटीन, कौन कौन सा एंजाइम है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है। पेप्सिन जो है स्टोमक में और ट्रिप्सिन पैनक्रियाज में। व्हाट इज काइम, काइम क्या है, सेमी लिक्विड फूड फॉर्म इन स्टोमक, स्टोमक में जो है सेमी लिक्विड फूड होता है, इसी को हम काइम बोलते हैं। व्हाट इज पेरिस्टेलिसिस, ये क्या है, वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट ऑफ फूड इन इसोफेगस यानी फूड पाइप में। विच ऑर्गन स्टोर बाइल, गाल ब्लैडर जो है बाइल को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है, जरूरत पड़ने पे वो प्रोड्यूस करता है। विच जूस कंटेन नो एंजाइम्स, ऐसा कौन सा जूस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता, बाइल जूस। मेन फंक्शन विली का क्या है, हम देख चुके हैं। वेयर आर वाटर एंड मिनरल एब्सॉर्ब, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और मिनरल्स एब्सॉर्ब होते हैं। विद द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट, ये तो अभी बताया, इजेशन कहते हैं इसको लास्टली, है ना। तो इतना जो है आपको पढ़ना है और यही बस इतना ही पढ़ के चले जाओ, काम हो जाएगा आपका। आपको अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम ग्रुप पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ताकि इसका जो पीडीएफ है आपको वहाँ पे मिल जाए, ठीक है। पीडीएफ आपको आराम से वहाँ मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। स्टे कनेक्टेड, स्टे इंस्पायर्ड, स्टे अहेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर क्लासेस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इस तरीके से आपके नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बता सकते हो कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो, तो मैं उसके साथ साथ क्लास लेके आ जाऊंगी। चलो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।